वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मुबशिर ब्लॉग में। मैं आज इस ब्लॉग में आपको डेली लाइफ से जुड़े हुए कुछ चीज़ों को बताना चाहता हूँ। और मैं आज अपने गांव में फार्मर के द्वारा उगाए जाने वाले, जो कि आज के दौर में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, यानी कि जो क्रॉप्स है यानी फसल है, उसके बारे में हम दिखाना चाह रहे हैं। हम जानते हैं कि गेहूं और मक्का जो है ये दोनों रबी फसल है, लेकिन आज गेहूं जैसे रबी फसल को रिप्लेस कर रहा है मक्का रबी फसल। यानी कि जिस जगह पे पहले रबी की फसल गेहूं उगाई जाती थी, आज हमारे इलाके में उस जगह पर रबी की ही फसल मक्का जैसे चीज़ों को प्राथमिकता दिया जा रहा है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे इस क्षेत्र का भौगोलिक परिवेश बदलने के साथ कैसे कैसे नकदी फसलों के तरफ हमारे गांव के किसान लोग जो है अग्रसर कर रहे हैं, वहीं खाद्य फसल को वो पीछे छोड़ रहे हैं। कहीं न कहीं आज की बढ़ती हुई महंगाई के लिए ये हो सकता है संकेतक हो। तो चलिए मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाता हूँ अपना गांव का ब्लॉग। ये देख सकते हैं कि चारों तरफ मकई का पौधा लगा हुआ है, लेकिन प्राकृतिक घटनाओं के ज़रिए मकई के खेतों को किस तरह से नुकसान होता जा रहा है। देख रहे हैं कि किस तरह से मकई खेत जो है कि प्राकृतिक घटना जैसे तूफ़ान, आंधी तूफ़ान का भेंट चढ़ रहा है। हालांकि ये जो है गेहूं जैसे मुख्य खाद्य फसल को ये पीछे छोड़ रहा है, फिर भी भारत के किसान जो है कि अपनी खेती को नकदी फसलों में बदल रहा है, जिसका मेन वजह है कि बढ़ती हुई महंगाई की वजह से खाद्य फसल को प्राथमिकता देने से वो चूक रहे हैं, और उस पर भी प्राकृतिक जैसे घटनाओं का ये भेंट चढ़ रहा है। और क्या कहते हैं, किसान को कई घाटा का सामना करना पड़ता है। जैसे ये खाद्य फसल है, ये है गेहूँ। अब ये है कि ये आई आंधी तूफ़ान से ये पूरे तरह से नष्ट हो चुका है। अब ये फार्मर के लिए, किसान के लिए कोई काम की चीज़ नहीं है, जिसका घाटा उसके ज़िंदगी पर प्रभाव दे सकता है। तो कुछ इधर गेहूँ की फसलें हैं और कुछ उधर मक्के के फसल लगे हुए हैं, जिससे ये है कि हमारे किसान क्या है जो है नकदी फसल के साथ साथ वो खाद्य फसल का भी उत्पादन कर सके और वो अपने जीवन यापन को चला सके। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मकई के खेतों में जैसे कि है ये चरम काल पे है, ये अपने बीज होता है, भुट्टा जिसको बोला जाता है, वो अपने फूल देने पे उतर आए हैं, जिससे ये होता है इसके बाद इसमें दाना दिया जाता है और इसको काट लिया जाता है। अभी इस दौर में क्या होता है कि इसको ज़्यादातर पानी चाहिए, उसके बाद खाद्य पदार्थ चाहिए, लेकिन क्या है कि ये धीरे धीरे आए गए आंधी तूफानों से ये नीचे इस तरह से बर्बाद हो रहा है, जिससे किसान जो है उसके मतलब कि जितना वो खर्चा करते हैं उतना वो अपना फ़ायदा नहीं उठा पाते और उसको नुकसान का भरपाई देना पड़ता है। ठीक है, अब जैसे ये देख रहे हैं दोनों की कियारियाँ, एक तरफ गेहूं की फसल है, दूसरी तरफ मकई के भुट्टे लगे, वहीं पर डेली प्रतिदिन खाए जाने वाले कुछ ऐसे फसल है जो लगाए, जैसे लहसुन है उधर, उसके बाद उधर मिर्चाई का पौधा लगा हुआ है, जिससे वो क्या करते हैं कि खाद्य पदार्थ में उसको शामिल किया जा सके। इस तरह से आप देख सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये देखिए किस तरह से ऊंचाइयों से खेत खलिहान किस तरह से नज़ारे दिख रहे हैं। तो मैं आपको ये दर्शनीय चीज़ दिखाना चाहता हूँ। देखिए, आपको जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक मकई के खेत लगे होंगे। अब इससे क्या हो रहा है कि गेहूं की फसल मकई के फसल के भेंट चढ़ रहे हैं। अब इसी में से
नफ़ा नुकसान का जो है सामना करना पड़ता है किसानों को, यहाँ के किसानों को। देख सकते हैं इतना खौफनाक और डरावना नज़र आ रहा है हर जगह। इतनी घनी घंघोर नज़र आ रही है कि यहाँ से चलने पर भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कहीं पर गेहूं की खेती भी लगी हुई है और कहीं पर बड़े बड़े मकई के भुट्टे जैसे खेत लगे हुए। अब ये है कि छत्ती से गिरने वाले कुछ मकई को कुछ लोगों के द्वारा काट लिया गया है ताकि वो चारा के रूप में उसको प्रयोग कर सके। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से घंघोर और घनिष्ठ इलाका है जिससे लोग आने में कतराते हैं। अब यहाँ पे अगर किसी भी तरह की हादसा होती है तो शायद गांव वाले को कोई पता ना चले। तो ये आप दोनों तरफ मकई के खेत के बीच में एक पतला सा रास्ता नज़र आ रहा होगा। अब मैं इस रास्ते से आपको और दृश्य दिखाने का कष्ट करूँगा। मैं अपने जान को हाजिर रख करके मैं इन इलाकों को पार करता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। तो देखें किस तरह से यहाँ पे चारों तरफ एक ही खेती जो मकई का खेती कहा जाता है लगा हुआ है और इसमें लगे हुए हैं कितनी खूबसूरत बल्ले और इसमें फूल नज़र आ रही है। तो ये देखें खूबसूरत नज़ारा। मैं और दूर जाने से डर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे लिए बहुत कष्ट की बात है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ और यहाँ पर मुझे और डरावनी चीज़ें नज़र आ रही है। ये एक तरह की इस तरह से कल्पना लग रही है जैसे कि मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ और मैं किसी और मुसीबत में फंसने वाला हूँ। तो ये देख ले, शायद कहीं और सुराग मुझे मिल जाए। मैं चल रहा हूँ, मुझे घुटन सी महसूस हो रही है और ये डरावना खौफनाक मंजर मेरे सामने आ रहा है। फिर भी मैं अपना हिम्मत करके आगे बढ़ रहा हूँ। ये देखें किस तरह से ये घनिष्ठ और घंघोर जैसी विचित्र परछाया बना हुआ है और ये देखें कितने ही डरावना दृश्य नज़र आ रहा है। फिर भी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये मैं दो तरफ के घनिष्ठ खेती के बीच में मैं चीरता हूँ आगे बढ़ रहा हूँ। मुझे कहीं ये पूरी तरह से नीचे हवा की चपेट में आने वाले कुछ मकई के बल्ले या कुछ पौधे जो है कि पूरे गिरे हुए हैं। ये देखें कितनी डरावनी नज़र आ रही है। शायद अगर मुझे यहाँ पर कोई कुछ सामने आ जाए तो शायद मैं डर जाऊँ, लेकिन मैं फिर भी हिम्मत करूँगा और आगे बढ़ूँगा। ये देखें मैं खुद असमंजस में फंस चुका हूँ। मैं कहाँ आ गया हूँ मुझे पता नहीं, मैं किधर जाऊँगा। शायद मैं अपना घर वापस आ पाऊँ कि नहीं आ पाऊँ। शायद मुझे और इन डरावनी और विचित्र परिदृश्य का सामना करना पड़े। फिर भी मैं इन घंघोर गलियों को मैं चीरता हुआ मैं अपनी मंजिल तक पहुँचूँगा। ये देखें एक काला कुत्ता नज़र आया है जो बहुत खौफनाक नज़र आ रहा है। मैं इसका पीछे करता हुआ चल रहा हूँ और देखिए ये कितना डरावना है। मैं तो एक बार डर गया था कि आखिर ये क्या सामने आ गया, फिर भी मैं इसका पीछा कर रहा हूँ। ये देखे चल रहा है, देखता हूँ ये कहाँ तक जाता है। शायद इसके पीछे और कोई तो नहीं है कुत्ता। देखें वो मेरे आगे भाग रहा है और देखें मैं इसका पीछा कर रहा हूँ। शायद वो मुझे नोच ना खा जाए। देखें मैं डर भी रहा हूँ लेकिन मैं इसका पीछा कर रहा हूँ। देखते हैं कहाँ तक ये साथ देता है। मेरी हिम्मत क्या है देखें। देखें नजर आ रहा होगा आपको। ये देखें कितने डरावना है। मैं तो एक बार डर गया था कि आखिर ये है क्या चीज़।
ये देखें, ये देखें भाग रहा है, भाग गया।